जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला बेचैन हो जाता है, क्योंकि इंसान शब्दों से नहीं अनकहे संकेतों से ज्यादा डरता है। सोचिए, जब कोई आपसे बहस करना चाहता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है या आपकी सीमाएं तोड़ना चाहता है और आप अचानक शांत हो जाते हैं, न जवाब, न सफाई, न गुस्सा। उस पल सामने वाले के दिमाग में सबसे खतरनाक चीज शुरू होती है, अनिश्चितता। उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं या अगला कदम क्या होगा। ज्यादातर लोग मानते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन असल में चुप रहना सबसे गहरी ताकत होती है, क्योंकि शोर हर कोई कर सकता है, लेकिन खुद को कंट्रोल में रखना हर किसी के बस की बात नहीं। जब आप बोलते हैं तो आप अपना दिमाग सामने वाले के सामने खोल देते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला खुद ही अपनी कल्पनाओं से डरने लगता है। लोग शोर से नहीं डरते, लोग खालीपन से डरते हैं। जब आप चुप होते हैं तो आप एक खाली जगह बना देते हैं, और उस खाली जगह को सामने वाला अपने डर, अपने शक और अपनी असुरक्षा से भर देता है। डार्क फिलॉसफी यही कहती है कि पावर दिखाने से नहीं आती, पावर महसूस कराए बिना कंट्रोल लेने से आती है। जब आप हर बात का जवाब देते हैं तो आप रिएक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप कंट्रोल में होते हैं। ध्यान दीजिए, जिन लोगों को आप इग्नोर करते हैं वही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि इग्नोर होना इंसान के ईगो पर सीधा हमला है। उसे लगता है कि उसकी वैल्यू गिर रही है, उसकी मौजूदगी बेअसर हो रही है, और यही एहसास इंसान को अंदर से हिला देता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप सामने वाले को यह मैसेज नहीं देते कि आप हार गए हैं। आप उसे यह मैसेज देते हैं कि वो आपकी एनर्जी के लायक नहीं है, और ये बात किसी भी तीखे शब्द से ज्यादा गहरी चोट करती है। डार्क साइड यही है, शब्द लोगों को लड़ने का मौका देते हैं, खामोशी लोगों को खुद से लड़ने पर मजबूर कर देती है। कई बार लोग उकसाते हैं ताकि आप गुस्सा करें, ताकि आप कुछ ऐसा बोल दें जिसे वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो उनका पूरा प्लान वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो था आपका रिएक्शन, और आपने वो दिया ही नहीं। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला अपने शब्दों को बार बार याद करता है, सोचता है कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया, कहीं मैंने हद तो नहीं पार कर दी, और यही सोच उसे अंदर से कमजोर बनाती है। शोर में इंसान बहादुर लगता है, खामोशी में इंसान खतरनाक लगता है। इतिहास देखिए, सबसे ज्यादा डर उन लोगों से लगा है जो कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो सब कुछ बदल देते थे, क्योंकि उनकी चुप्पी किसी तैयारी जैसी लगती थी। जब आप हर बात पर सफाई देना बंद कर देते हैं तो आप अपने आप को दूसरों की राय से आजाद कर लेते हैं, और जो इंसान दूसरों की राय से आजाद हो जाता है उसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। साइलेंट ट्रीटमेंट का असली असर तब होता है जब आप अंदर से भी शांत हों। बाहर की चुप्पी अगर अंदर के शोर से भरी हो तो वो कमजोरी बन जाती है, लेकिन जब अंदर और बाहर दोनों तरफ शांति हो तो वो एक साइलेंट थ्रेट बन जाती है। लोग तब ज्यादा डरते हैं जब उन्हें समझ नहीं आता कि आपने उन्हें माफ कर दिया है, नजरअंदाज कर दिया है, या बस उनकी परवाह करना छोड़ दिया है। क्योंकि इंसान गुस्से से नहीं टूटता, इंसान तब टूटता है जब उसे लगे कि वो अब मायने नहीं रखता। इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो चिल्लाता है, सबसे खतरनाक इंसान वो है जो सब समझता है लेकिन फिर भी चुप रहता है। अगर ये वीडियो आपको असहज कर रहा है तो समझ लीजिए आपने कुछ सच सुन लिया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, खामोशी, क्योंकि असली पावर शोर में नहीं कंट्रोल में होती है।